बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है झाड़ू को लेकर। अगर आप भी फूल झाड़ू को रोज रोज खरीद कर तंग आ चुके हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये परेशानी 100% खत्म होने वाली है। ऐसी टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका झाड़ू इतना मजबूत हो जाएगा, एक दफा खरीदने के बाद सालों आपको झाड़ू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके हजारों रुपए भी बचेंगे और आपका टाइम भी जाया नहीं होगा। हम जब भी फूल झाड़ू खरीदते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कुछ तिनके टूट जाते हैं और कुछ निकल जाते हैं। जब हम इस झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो कचरे से ज्यादा इस झाड़ू के तिनके फर्श पर होते हैं। इसी तरह से ये हर रोज तिनके निकलते रहते हैं और आखिरकार चंद दिन के बाद ये झाड़ू नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है। तो फिर हम नया झाड़ू लाते हैं, वो भी थोड़े दिन के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। फिर हम और लाते हैं, फिर और लाते हैं। इसी तरह से झाड़ू खरीदने का ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद महंगाई के इस दौर में रोज रोज झाड़ू खरीदने का झंझट खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जब भी आप फूल झाड़ू खरीद कर लाएं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले महफूज कर लें और फिर इस्तेमाल करें। इस झाड़ू के तिनके घिसते नहीं हैं, बल्कि टूट टूट कर निकल जाते हैं। झाड़ू को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जिस सरसों का तेल और थोड़ी सी कॉटन, उस पर सरसों का तेल लगाएंगे। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप कोई पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं। अब इस कॉटन की मदद से आपने ये तेल झाड़ू पर लगाना है। अच्छी तरह से पहले एक साइड के तिनकों पर लगाएं, फिर दूसरी साइड के तमाम तिनकों पर तेल लगा दें, जिस तरह के मैं लगा रही हूँ। अब 5 मिनट तक झाड़ू को पड़ा रहने दें ताकि तेल तिनकों के अंदर जज़ब हो जाए। तेल लगाने का फायदा ये होगा, झाड़ू के तिनके जो ड्राई होकर टूटते रहते हैं, लगाने की वजह से नरम हो जाएंगे, जल्दी नहीं टूटेंगे। अब झाड़ू ने जितना तेल जज़ब करना था वो कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो ऑयल है हम उसको उतार देंगे। उसके लिए हमें करना ये है, तेल उतारने के लिए आपने कोई सा भी पाउडर लेना है और उसे झाड़ू पर छिड़क देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल पाउडर अपने अंदर जज़ब कर ले। दोनों साइड्स पर आपने पाउडर लगाने के बाद झाड़ू को झाड़ लेना है, जिस तरह मैं झाड़ रही हूँ। अब झाड़ू का सारा एक्स्ट्रा ऑयल पाउडर जज़ब कर लेगा और जब हम झाड़ू को झाड़ेंगे तो सारा पाउडर जो है वो निकल जाएगा। अब आपने किसी खुशक कपड़े से झाड़ू को साफ कर लेना है। आराम से हल्के हाथों से साफ करें। अब आप देख सकते हैं झाड़ू पर ना तो तेल है और ना ही पाउडर है। अब हम झाड़ू पर कपड़ा लगाएंगे ताकि झाड़ू को मजबूत कर सके। इसके लिए आपने एक कपड़ा लेना है। आप कपड़ा पुराना भी ले सकते हैं या सिलाई के दौरान जो कपड़े बच जाते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना कपड़ा भी ले सकते हैं और नया भी ले सकते हैं, बस कपड़ा थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अब हम झाड़ू पर कपड़ा लगाएंगे ताकि झाड़ू मजबूत हो जाए। कपड़ा इस तरीके से लगाना है, नीचे वाली साइड से 9 इंच झाड़ू छोड़कर बाकी सारे झाड़ू पर कपड़ा सिलाई कर देना है। नीचे से 9 इंच झाड़ू छोड़कर नीचे वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करके ऊपर तक कपड़ा नाप लें और फिर फोल्ड करके फ्रंट बैक का कपड़ा काट लें। इसके बाद झाड़ू की चौड़ाई को भी नाप लें। कपड़ा झाड़ू की चौड़ाई से थोड़ा छोटा रखना है ताकि तिनके थोड़े सिमट जाए और मजबूत हो जाए। ये देखें जी, लंबाई चौड़ाई नाप कर हमने कपड़ा काट लिया है। अब मैं इस कपड़े को नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ। फ्रंट और बैक साइड को फोल्ड करने के बाद अब कपड़े को डबल करके फ्रंट और बैक साइड को अलहदा कर देंगे। अगर आप मेरे इस तरीके पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये झाड़ू बहुत अरसे तक चलेगा और इसके तिनके बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ना टूटेंगे। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब फ्रंट और बैक साइड को उल्टा करके रखें और दोनों साइड्स पर सिलाइयाँ लगा दें। अब यह कपड़ा एक थैली की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब आपने ये थैली झाड़ू को पहनानी है। ऊपर वाली साइड से पहनाएं जिस तरह के मैं पहना रही हूँ, और ऊपर से इसलिए पहना रहे हैं कि अगर नीचे से पहनाते तो झाड़ू खराब हो जाता। जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था वो नीचे की तरफ रखें
और जो कपड़ा फोल्ड नहीं किया वो ऊपर की तरफ रखना है। अब इस कपड़े को झाड़ू पर सेट कर दें। नीचे की तरफ से 9 इंच झाड़ू छोड़कर कपड़े को सेट करना है। अब कपड़ा सेट हो गया है और अब हम इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगाएंगे। बड़े आराम से सिलाई लग जाएगी क्योंकि इस झाड़ू के तिनके सॉफ्ट होते हैं। मशीन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना ही आपकी सुई टूटेगी। पहले नीचे सिलाई लगाएं, फिर दूसरी साइड पर भी नीचे ही सिलाई लगाएं। मैं ऐसी टिप्स आपके लिए लाती हूँ जो बिल्कुल नो कॉस्ट होती हैं, ताकि महंगाई के इस दौर में आप इन टिप्स से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आप लोगों के काम की चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। मैं पहले खुद इनको ट्राई करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी सपोर्ट करें और लाइक भी कीजिए। इसके बाद 1 इंच छोड़कर फिर सिलाई लगाएं। आप जितनी भी सिलाइयाँ लगाएंगे झाड़ू उतना ही मजबूत होगा। जहाँ तक झाड़ू के नरम तिनके हैं जितनी मर्जी सिलाइयाँ लगा लें। जहाँ से सख्त तिनके या मोटे तिनके आ जाएं वहाँ हाथ और सुई धागे की मदद से सिलाई लगाएं। जहाँ कहीं आप देखेंगे कपड़ा जो है लूज हो गया है वहाँ से आपने कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब सारे कपड़े को ऊपर की तरफ इकट्ठा करेंगे जहाँ झाड़ू खत्म होता है और उसे अच्छी तरह से सेट करने के बाद एक चौड़ी वाली टेप लेंगे और कपड़े को इकट्ठा करके एंड पर टेप को लपेट देंगे। अगर आपके पास टेप नहीं है आप मोटा धागा भी ले सकते हैं जो आटे वाले थैले से उतरता है। अगर वो भी नहीं है तो बारीक धागा भी ले सकते हैं। कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे भी लपेट सकते हैं और गिरा लगा दें एंड पर। मेरे पास टेप है इसलिए मैं टेप का ही इस्तेमाल करूँ। अच्छी तरह से मजबूती से आपने टेप को लपेट देना है। ये देखें जी, टेप को मैंने लपेट दिया है। अब मैं एक सुई धागा लूंगी और आप बड़ी सुई और रजाई वाला धागा भी ले सकते हैं। अब जिस जगह सिलाइयाँ नहीं लगी हुई वहाँ मैं सुई धागे की मदद से सिलाई करूँगी ताकि कपड़ा तिनकों के साथ लग जाए और झाड़ू मजबूत हो जाए। सबसे पहले मैं एक साइड पर टांके लगाऊंगी ताकि तिनके मजबूत हो जाए और टूटकर निकले नहीं, क्योंकि साइडों से तिनके ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए साइडों से अच्छे से सिलाई कर देंगे। फिर एक साइड की सिलाई के बाद अब दूसरी साइड से भी इस तरीके से हाथ की मदद से सिलाई करेंगे। दोनों साइडों पर अच्छी तरह से सिलाई करने के बाद फिर हम दरमियान में भी थोड़े थोड़े फासले पर सिलाई कर देंगे। थोड़े थोड़े फासले पर टांके लगा देंगे या सिलाई कर देंगे। इस तरह कपड़ा और धागा झाड़ू को मजबूत कर देगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए जी, हमारा झाड़ू तैयार हो गया है। ये इतना मजबूत हो गया है, इसके तिनके ना तो निकलेंगे ना ही टूटेंगे। अब इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें और ये सालों हमारा साथ देगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपने देखा इस टिप पर हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि आज की टिप हमारे हज़ारों रुपए बचाने वाली है। ये सारा काम सिर्फ 5 मिनट में हो जाता है। बस हमें वीडियो बनाने, बताने और दिखाने में टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे तो 5 मिनट का काम है। अब मैं कुछ हिफाजती तदबीर आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आपका झाड़ू जल्दी खराब नहीं होगा। झाड़ू को कभी भी दीवार के साथ खड़ा ना करें, ना ही टेढ़ा करके रखें। हमेशा झाड़ू को इस्तेमाल के बाद नीचे हमवार जगह पर रखें या दीवार के साथ कील लगाकर लटका दें। ये देखें जी, हमने 2 झाड़ू तैयार किए हैं। दूसरे झाड़ू को सिर्फ 5 मिनट लगे हैं क्योंकि मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, इसलिए ये बहुत जल्दी तैयार हो गया। ये झाड़ू अब हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब इसके तिनके टूटने और निकलने का खौफ ख़त्म हो चुका है। आप जहां मर्जी जैसे मर्जी लगाएं, ये बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा। अब इसके तिनके बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके फायदे की टिप्स लाती रहूंगी। आप लोग यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे देखने वाले जहां रहे खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगी अच्छी सी नई टिप के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।